अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझाते हैं। ठीक है। थैंक यू। ये है कि मुझे अब ना शुरू से आपकी क्लासेस लेनी होंगी, तो ओके। वो चले मैं आहिस्ता-आहिस्ता लेती रहूँगी, लेकिन जब आप टिकटॉक की ऐड स्टार्ट करेंगे ना तो काइंडली फिर भी जी शामिल बिल्कुल, मैं कीजिएगा। ग्रुप में इंटर अनाउंस कर दूंगा ना जब से मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, आज है हाँ। थर्सडे, आज शायद, आई थिंक। जी आज थर्सडे, कल फ्राइडे है। मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है इसी के अंदर अंदर स्टार्ट करूंगा। जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। उसमें मैं रोज़ की साथ-साथ लूँगी ताकि ईज़ी रहे। अब इसका मुझे पिछला भी कवर करना पड़ेगा। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आवाज़ आ रही है। जी जी आ रही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो मतलब विनिंग प्रोडक्ट तो कैसे फाइंड करेंगे उसको। मेरे कोर्स में क्लासेस पड़ी हुई हैं। चलो वो देख लूँगा। कोर्स में ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, उसमें सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, आप शेयर कर देना, मैं देख लूँगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियो नहीं देखी थी। ये मैंने कर दिया है। किसी का कोई अच्छा क्वेश्चन? भाई, जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जब हम स्केलिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, जी एडसेट वगैरह, हमारे एडसेट वगैरह जो भी चल चल रहे हैं उसके ऊपर सेल्स वगैरह आनी शुरू हो जाए, वो कितनी मतलब कि सेल्स आ जाएं फिर हमें स्केलिंग करनी चाहिए। सेल्स तो चले, आपका बजट स्टार्ट में थोड़ा होता है। वो एडसेट जी। जब 1 से 1.5 हफ्ता चल जाए फिर उसको आप स्केलिंग के ऊपर शिफ्ट कर दें। एक एक से डेढ़ हफ्ता तक एडसेट वो जो लगाए होते हैं, अगर वो सेल्स दे रहे हैं, ठीक है, अगर जी वो तो जितनी भी एक से डेढ़ हफ्ता चल गई है इतनी सेल्स वो दे रहे हैं, जी फिर स्केलिंग की तरफ जाना। जी फिर आप स्केलिंग की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सही। और उनका अगर उसी में उसी कैंपेन में अगर और एड्स ट्राई करें और मतलब कि वो अगर प्रोडक्ट दे रहा है वो सेल, वही हमने और एड्स ट्राई करनी है न्यू एड्स के साथ, जी तो उनका बजट ज्यादा देना चाहिए कि उतना ही देना चाहिए उतना जितना ही देना बाकियों को चाहिए, दिया हुआ। टेस्टिंग के लिए बजट थोड़ा रखना चाहिए। सही। और अगर अहमद भाई अगर एड फटीक कर जाए, मतलब कि एड अब वर्क नहीं कर रहा, जी, तो तो फिर क्या इस सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। एड्स फटीग तभी करते हैं जब आपका एड्स एक या दो हो और आपका बजट ज़्यादा हो। सही। और जब आपको एड्स फटीग कर दें आपके, तो फिर आप जो है ना वो 30 डेज़ की जो ऑडियंस है उसको अपने उस एड सेट के अंदर एक्सक्लूड करके और उसको पब्लिश कर देते हैं। सही। मतलब लास्ट 30 दिनों 30 डेज के अंदर जिस जिसने परचेज किया उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि फेसबुक न्यू कस्टमर्स को दिखाए। ठीक हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, कैसे हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अ, अहमद भाई, आपने ना ये जो कोर्स शुरू करवाया हुआ है, मुझे दोस्त से मिला था लिंक, और उसके बाद आपने ऐड किया था। ये अभी आपकी जो क्लासेस, करंट क्लासेस चल रही हैं, किस पे चल रही हैं, यानी कि स्केलिंग पे चल रही हैं, मेटा पे चल रही हैं, शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग पे चल रही हैं। फैज़ान भाई ये मेटा एड्स का कोर्स था, आज लास्ट क्लास थी, वो मैंने जो है ना वो फाइनल कर दी है। आई थिंक मैंने अभी तक हाँ मैंने अपलोड करके ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। तो ये जो आप क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद ग्रुप में तो आ ही जाती है, यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका यूट्यूब पे भी मैंने दो यूट्यूब पे महीने पहले पोस्ट भी वो करने के देखा बाद था। ही ग्रुप में आती है। चले, ओके हो गया, मैं दोबारा वो सारी चीज़ें देखता हूँ। और आपका जो स्केलिंग के लिए स्ट्रेटजीज हैं, जी लास्ट क्लास आपने स्केलिंग के लिए दी है। लास्ट क्लास ने सेकंड लास्ट क्लास स्केलिंग के ऊपर है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। आप मुझे 2 मिनट की समरी इसकी बता सकते हैं कि आप उस पे जो स्केलिंग के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। ओके, टेस्टिंग का पता है आपको? हाँ जी, टेस्टिंग तक मैं भी मेटा एक्सपर्ट रहा हूँ तकरीबन, अभी दोबारा से आ रहा हूँ, एआई पे ग्रिप कर रहा हूँ। माशाल्लाह। पहले मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है सही है। इसके साथ ना, मेटा पे जो एंड्रोमेटा उस पे अच्छी ग्रिप थी। उसके बाद दोबारा 2 महीने 3 महीने छोड़ा था, स्किप किया था। उसके बाद एआई भी अब ग्रिप करनी है क्योंकि एआई बहुत ज्यादा एडवांस सही हो है चुका सही है। है। अच्छा तो फैज़ान भाई मुझे ना सिर्फ 2 मिनट दें, सिर्फ 2 मिनट मैं आपकी बात सुनता हूँ। ओके सर, ओके यार।
अच्छा सॉरी, वेट करना पड़ा। क्या पूछ रहे थे आप? जी अहमद भाई, हमारी पहले भी 6 महीने पहले हमारी बात हो चुकी है इस चीज पे ना, मेटा पे। तब ओके। आप मेरे ख्याल में न्यू न्यू कंटेंट पे आए थे, तो उस हम मैं भी जरा बिजी हो गया था। तो अब मैंने ये चीजें जाननी चाह रहा था कि जो स्केलिंग है आप किस स्ट्रेटजी से करते हैं। और स्केलिंग की स्ट्रेटजी मैं फैजान भाई बताता हूँ आपको। ए बी टेस्टिंग जो होती है ना, ए बी टेस्टिंग में हम 5 एडसेट लगाते हैं, हाँ उनमें जी। देखते हैं कि कौन सा विनर निकला है। जो विनर निकलता है उसको चलने देते हैं, जो बंद हो जाते हैं उनके जगह पे हम नए एडसेट बना के सेम एड के साथ हम चला देते हैं, ठीक है। उनमें से भी हमें एक दो विनर मिल जाता है। अब वो एडसेट जो है वो चलते रहते हैं 1 या 1.5 हफ्ता, ठीक है। और जब वो चल जाते हैं और कंसिस्टेंट हमें रिजल्ट देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन एड्स को पकड़ के एक सीवीओ कैंपेन बनाते हैं। उसका बजट, उसका 80% बजट दिखा के ऊपर, मिसाल के तौर पे 100% लग रहा है, उसका 80% ऊपर और लगा के हम सीवीओ कैंपेन चला देते हैं। और न्यू एड्स जो हैं, जब सीवीओ कैंपेन रिजल्ट देने लग जाती है, तो हम न्यू एड्स ए बी टेस्टिंग वाले कैंपेन में टेस्ट करते रहते हैं और निकाल निकाल के सीवीओ कैंपेन में शिफ्ट करते रहते हैं। सीवीओ कैंपेन का फिर बजट इंक्रीज होता रहता है। और एक स्ट्रेटजीज ये भी, हाँ जी कर दो, स्ट्रेटजीज ये भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग सीबीओ नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ एबीओ पे ना अलग अलग एड सेट रख के तो ये भी वो ठीक कर है, लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है सीबीओ और एबीओ में अलग अलग रख के? फिर सीबीओ करने से ये ज्यादा स्केल होता है, क्योंकि हमें तो, मैं ब्रांड के साथ सर्विस के लिहाज से काम कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ। मेरा 2-3 ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो सर्विस के लिहाज से मैं कर रहा हूँ कि मैं उनकी सारा मेटा मैं ही हैंडल कर रहा होता हम्म। हूँ। एंड देन उनके पर डे 80, 90, 100 ऑर्डर्स निकल रहे होते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स पे। हाँ अब सही है। इससे ज्यादा हम जाना चाह रहे हैं, तो यानी आप कि इस ये तरह जो करें हमारा ना, आए थे ना, आप इस तरह हमने करें जो ईद के मैंने बाद आपको, कंपेन्स, जी बताएं आप पहले। जो कंपेन्स हमने लाइव की थी ईद के फौरन बाद, उन पे अच्छा हमने आर्टिकल निकाल लिए थे ये मुहर्रम के लिए ना। अब उसके बाद पूरे 10-12 दिन का गैप आया है। अब दोबारा हम कोई ना कोई न्यू आर्टिकल लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो है ना, हमने ऑर्डर्स पे ये रखना है कि तकरीबन पहले 80 ऑर्डर की चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट टैक्सी या कोई भी कुरियर कंपनी ना, वो जाते आते कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ से रिटर्न भी आ जाती है। हम्म। रिटर्न रेशो 20-22 वापस आ जाते थे। तो हम इस चीज़ को ना, ऑर्डर की जो रेशियो ना, वो थोड़ा और ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, 120, 130, 150 ऑर्डर तक लेके जाना चाहते हैं पर डे। ओके। इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है ना, आपको इसके लिए वो स्ट्रेटजी लगेगी। आप सीबीओ कैंपेन बनाएं, उसका बजट इंक्रीज करें, कॉस्ट कैप लगाकर उसमें अपने विनर सारे क्रिएटिव डाल दें। पर डे कितना बजट अभी आपका लग रहा है? पर डे बजट हमारा तकरीबन, अगर हमारे जो सूट्स हैं रेडी सूट्स, वो तकरीबन 8-8 हज़ार रुपए के हैं। तो पर जो ऑर्डर हमें पर परचेज वो 700-800 पे पड़। हम्म। 700 में अगर परचेज पड़ रही है, मिसाल के तौर पे आपको 800 परचेज पड़ रही है, आपको डेली कितने ऑर्डर आते हैं? 80 ऑर्डर आते हैं। तो आपको तकरीबन आपका हाँ जी। 50,000 प्लस बजट है। हाँ जी। तो आप इस वो तरह क्योंकि करें। हम पर परचेज के हिसाब से चल रहे हैं, हम पर डे के हिसाब से नहीं चल रहे। हमारा जो है ना, हम ऐड को ऑफ नहीं करते, हम पूरे पूरे वीकली बेस पे चला रहे होते हैं। फिर हमने वीकली बेस पे ही हमें उसे कैलकुलेट करना होता है, या फिर पर ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर दूसरे अच्छा, वो जो आप जो कैलकुलेशन करते हैं वीकली वो हिसाब से कैलकुलेट आप कर रहे करते हैं होते हैं। अपने हिसाब से। मैं जस्ट सजेस्ट यही करता हूँ, क्रिएटिव जो है ना वो सीबीओ कैंपेन बना के एक ओपन एडसेट छोड़ दें, 30 डेज की ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दें। और आप जो है वो सेगमेंट्स भी क्रिएट करें अपने। और जो है ना वो अपने सारे विनर जो क्रिएटिव है ना उस कैंपेन में लगा के चला दें। उस कैंपेन को फिर एक हफ्ता चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्रिएटिव भी ऐड करते रहे और उसमें आप बजट भी इंक्रीज करते रहे। कॉस्ट कैप लगा देना उसको। ठीक है। अच्छा, मारिज भाई पूछ रहे हैं, मारिज क्या नाम है इनका, वाइट लेबल में कितना बजट होना चाहिए मिनिमम? तकरीबन 5 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था, आपने एज अ आंसर पे वीडियो बनाई है किसके ऊपर? फ्रीलांसर के ऊपर, जैसे हम कैसे क्लाइंट को अर्न कर सकते हैं और कैसे उसके उसको लिए मैंने रीच कर पर्सनल सकते ब्रांडिंग हैं। का कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है मारिज भाई, वो भी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। चलिए ठीक है, आप वो भी मेरा कर नेट दो। मेरा मेरा नेट इशू कर गया था, आपने कुछ बताया था मेरे हवाले से, तो वो मुझे मैं ये आवाज नहीं बता आई। रहा अगर था, आप आप अगेन। आपको मेरी आवाज़ आ रही सही? हेलो। जी सर, अब आ रही है, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप बोले।
मैं यही बता रहा था कि आप अपनी जो एक सीबीओ कैंपेन बनाएं, उसमें कॉस्ट कैप लगाएं, एक एड सेट रखें, 30 डेज की ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दें, बजट बढ़ा के ज़्यादा बजट लगा के छोड़ दें, एक हफ्ता चलने दें। उसके बाद अगर रिजल्ट सही देती है उसको इंकरेज करते रहें, अगर रिजल्ट सही नहीं देती दोबारा फिर से वो कैंपेन क्रिएट करें। और जो इंटरेस्ट है वो कौन से रखने चाहिए? नहीं पहले तो रखने, हम लेडीज को ज़्यादा नहीं रखने। नहीं रखने, जस्ट अपना वुमेन जो है ना वो जेंडर फिक्स कर दें बस। ठीक हो गया जी, हम इस पे दोबारा फोकस करते हैं। और क्लासेस में आपके दोबारा स्केलिंग वाली जो अगर है तो वो मेंशन कर देंगे, नहीं तो यूट्यूब पे आप बता दें, क्योंकि फिर वो इतना लंबा देखना ना थोड़ा इशू कर देता है हमारे लिए, काम भी मैंने करना होता है साथ। ग्रुप में एक कोर्स सेंड किया है अपना पुराना ओल्ड, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अभी अभी मैंने पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स सेंड किया है। अभी मैं ये कोर्स भी सेंड कर रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट गया है, इसकी क्लास नंबर 4 और 5 देखना, उसमें स्केलिंग का मैंने तरीका बताया हुआ है। चलें, ओके, मैं देख के फिर दोबारा अगर कोई सवाल हुआ तो आप अगर दोबारा इस तरह मीटिंग रखी कॉल पे तो मैं ज़रूर आपसे करूँगा और किसी का कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन? ठीक है, इंशाल्लाह। शॉपिफाई का चेकआउट पेज यूज करना चाहिए कि सीओडी फॉर्म यूज करना चाहिए, क्या बेस्ट है? दोनों यूज कर सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है दोनों की। ज़्यादा? बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि शॉपिफाई का अपना चेकआउट पेज यूज करें। हाँ जी, क्योंकि उसके सही। लिए ना अगर हम और सीओडी पेज इस्तेमाल हमें भी इशू आए, जो ट्रैकिंग। पिक्सल है ना वो फिर ट्रैकिंग नहीं कोई अच्छे तरीके से कर पाता, बाज़ चीज़ें छोड़ देता है। जी। अच्छा अहमद भाई, ये फनल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती हैं? फनल, आपका नाम क्या है? अली नाम है आपका? अली भाई, फनल इस तरह ही होती है कि हम जो है ना वो किस तरह हम अपनी मतलब ऑडियंस को लेकर चलते हैं, हमारी इंगेज्ड, हमारी वार्म, हमारी हॉट ऑडियंस, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनको हम ऐड दिखाते हैं, कैसे लेकर चलते हैं। हमारी स्ट्रेटजी में फनल यही होती है कि हम डे 1 से वार्म अप करते हैं, उसके बाद ए बी टेस्टिंग करते हैं, देन हम सीबीओ कैंपेन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं स्केलिंग के लिए। और जैसे हम स्केल कर रहे होते हैं और हमें कंसिस्टेंटली ऑर्डर आ रहे होते हैं, उसके बाद हम अपनी जो फनल की चौथी फेस होती है उसमें हम अवेयरनेस स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा रवाज और इम्प्रूव हो जाए। सही। 11:10 में मैं ये क्लास एंड कर दूंगा, ये जो कॉल चल रही है। अभी कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि अगली बार ऐसी कोई क्लास होगी मीटिंग? कभी प्लान बना तो इंशाल्लाह होगी। अदरवाइज आप मेरा मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना, वहाँ पे मीटिंग ही मीटिंग होती है। आपने जब भी मीटिंग करनी हुई आप मुझे जो है ना वो आधा घंटा घंटा पहले बता दीजिएगा। अच्छा अहमद भाई, मैंने मतलब फॉर एग्जांपल एक एड टेस्ट किया, ठीक है, उसका सीटीआर लो आ रहा है। ठीक है, सीटीआर शुरू से लो, मतलब कि 1-2 दिन टेस्ट किया, सीटीआर लो चला गया उसका। तो मतलब कि उस ऐड को बंद करके न्यू ऐड लगाऊंगा तो वो फिर से सारा बजट लगना शुरू हो जाएगा, लर्निंग वगैरह सारी चलनी शुरू हो जाएगी। ज़रा दोबारा बताएं, क्या बताया आपने? मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐड टेस्ट किया, उसका ना सीटीआर, उसका हुक सारा मतलब कि ना वो सही नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो ज्यादा सीपीएम दे रहा है, उस ऐड के ऊपर ना सीपीएम ज्यादा पड़ रहा है वो सीटीआर की वजह से। अभी हम्म। मैंने वो ऐड बंद कर दिया, ठीक है, उसकी ठीक है। जगह न्यू ऐड डाल दूंगा। तो मतलब कि फिर से वो मतलब कि सीपीएम नॉर्मल हो जाएगा अगर वो ऐड सही होगा तो? अ, कितना टाइम लगेगा? देखें, मेन चीज़ होती है आपके एड्स का सीटीआर और हुक और होल्ड का ठीक होना। जी जी। अगर वो चीज़ें ठीक हैं, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ठीक है, देन आपका सीपीएम मैटर करता है। आपका सीपीएम सही। जस्ट आपके एड्स के ऊपर मैटर नहीं करता। आपकी सारी परफॉर्मेंस में से कोई भी चीज़ ख़राब है तो मे बी आपका सीपीएम जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जैन भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अहमद भाई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ज़रा, अगर आप गाइड कर दें बिल्कुल, तो। पूछें। अच्छा अहमद भाई, तकरीबन जो है ना 20 से 25 दिन से एड्स वगैरह ना मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है।
हम्म। तो उसके अंदर तकरीबन 35,000 प्लस जोन है वो इन्वेस्ट हो चुका है, और तकरीबन 10 ऑर्डर्स आए हैं, और उनमें से भी 3 जोन है वो फेक हैं, 7 जोन है वो रियल है। CTR क्या था ऐड तो का? CTR जोन है वो आल कम में तकरीबन 2 से 3 कंपेन जोन है वो उसके अंदर चल रही हैं, ठीक है। अभी लैपटॉप भी जोन है वो मेरे सामने है। CTR तो देख के बताएं, तकरीबन CTR कितना है? CTR तकरीबन जोन है ना वो 4 पॉइंट का ही आ रहा है, ठीक है 4% का। जी। और तो ऐड टू कार्ड रेशो क्या है? मैं आपको बताता हूँ, दरअसल जोन सा ना, पहले जो हमने एबीओ जोन से टेस्टिंग वगैरह की, सारा कुछ जोन सा वो प्रॉपर सेटअप किया, फिर सीबीओ के अंदर विनिंग ऐड क्रिएटिव जोन सा वो डाले। हम्म। तो बाकी इसके अंदर हमारा ये सीन आ रहा था कि एड्स हमारे थोड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लोग जोन से हैं वो वेबसाइट के ऊपर भी लैंड हो रहे थे, ऐड टू कार्ट भी कर रहे थे, इनिशिएट चेकआउट भी सारा सीन कर रहे थे। हम्म। लेकिन आगे जोन से है ना वो परचेज नहीं थे कर। तो हर चीज जोन सा वो देखी कि वेबसाइट के ऊपर तो इशू तो नहीं, या कुछ, लेकिन हर चीज जो सी है ना वो ठीक थी। लेकिन फिर भी समझ नहीं थी आ रही कि क्या वजह, किस जगह पे हम फंस रहे हैं। अब ये तो तो देखने से ही कुछ पता लगेगा ना। जी। ये तो आप देखने से पता लगेगा, मेन चीज़ें ये होती हैं। आप अगर ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपके एड्स अगर CTR अच्छा दे रहे हैं तो ओके है, ठीक है। अब आप अगर ऐड टू कार्ट रेशो 12% या इनिशिएट रेशो 8% से कम है तो उसको इम्प्रूव करें। कैसे इम्प्रूव होगा, मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। अब परचेज रेशो कम है तो देखें आपका चेकआउट जो पेज है वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कस्टमर परचेज नहीं कर रहा, या आपका रेट ज़्यादा दूसरों से। मुझे प्राइसेस की तरफ से भी कुछ इशू आया था, लेकिन जोन सा ना जिस तरीके से हमारी ये परफॉर्मेंस है ना वेबसाइट से, ठीक है, उस हिसाब तकरीबन 5 से 4 हज़ार की जोन सा प्रोडक्ट है, वुमेन के जो ड्रेसेस नहीं होते वो चीज़ है। हम्म। तो और ठीक बाकी है, अभी समझ आती है, बट ये है कि परचेज क्यों नहीं कर रहे? परचेज चेकआउट पेज एक बार चेक करें ना उसको। अच्छा, वो भी मैं चेक करता हूँ। बाकी उसके अलावा भी सवाल करने का मकसद ये है कि अभी मैं जो है ना वो स्टार्टिंग से जो है ना वो पूरा मुकम्मल फनल जो है वो बनाना चाहता हूँ, कि ठीक है। दोबारा से अगेन जो है मैं नए ऐड क्रिएटिव्स बनाकर एबीओ टेस्टिंग करूँ, फिर दोबारा हाँ। से एबीओ के अंदर उनको स्केल करूँ। हम्म। तो अब मैं एबी टेस्टिंग भी जो है वो करना चाहता हूँ, तो ये सारा फनल मैं कैसे बनाऊँ, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। सबसे पहले आप 30 डेज की कस्टम ऑडियंस क्रिएट करें। आपने ABO कैंपेन बनाए, 5 एड सेट बनाए, पर एड सेट 1000 रुपये बजट दे दें और उनमें ठीक उनके अंदर है। 3 न्यू एड्स डाल दें। आपने वुमेन का जेंडर सेट कर दें। 5 एड सेट होंगे, एक एड सेट ओपन छोड़ दें, 4 के अंदर टारगेट करके चला दें उसको। 5 दिन तक उसको छेड़ना नहीं है, बजट लगने दें उसके ऊपर। अच्छा, 5 आपने एड सेट बोला है, तो हर एड सेट के अंदर एक एक क्रिएटिव के 3 3 3 क्रिएटिव, क्रिएटिव सेम। तीन 5 एडसेट क्रिएटिव जोन है वो मेरे पास कम है, तकरीबन 6 से 7 हैं। तो 3 क्रिएटिव कह रहा हूँ ना, 3 क्रिएटिव जो एडसेट 1 में होंगे वो एडसेट 1 से 5 तक सेम यूज होंगे। ठीक ठीक है, समझ गया समझ गया। बस हमने जोन है वो आवाज गई अच्छा आपकी। मैं कह रहा था कि हमने क्रिएटिव जोन है वो सेम रखने हैं, बस इंटरेस्ट जोन है वो हमने चेंज करना है, फिर बाद में 5 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि किस इंटरेस्ट और किस क्रिएटिव के बिहेव के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद एड्स की परफॉर्मेंस चेक करें। जो एड्स जिसका CTR कम है, ठीक है, उसको आप ऑफ कर दें। और जिसके ऊपर जो है ना वो ऑर्डर जो है, चलिए ऑर्डर तो खैर नहीं, एड्स जिसका CTR कम है उसको ऑफ कर दें। और 3 दिन के बाद देखें जिस एड सेट के ऊपर रिजल्ट एक भी नहीं आया उसको भी बंद कर दें, और जिसके ऊपर रिजल्ट आए हैं उसको छोड़ दें। 5 दिन के बाद देखें कि किसके ऊपर रुआस से डबल आ रहा है। ठीक है ठीक है। अगर डबल का और ग्रे भी आ रहा है तो उसको भी चलने दें फिर। चलें, ये बेहतर हो गया। और बाकी एडसेट्स के और क्रिएटिव के अंदर जो ऑडियंस वाला जो सेक्शन रखना है उसका भी बता दें कि ऑडियंस में किस तरीके से रखूं। स्विच आई स्पेसिफिक जो सेटिंग होती है ऑडियंस, जो हम कस्टम ठीक है। ऑडियंस इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं उसको स्विच करें। अपनी वुमेन का जेंडर सेट करें, फिक्स करें। उसके बाद एजेस को आपने नहीं छोड़ना, जस्ट आप उसके अंदर इंटरेस्ट डाल दें। और जो बिहेवियर है, डिफाइन फर्दर का बटन दबा के वहाँ पे आप बिहेवियर सेट कर दें। पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, या फिर इंगेज्ड शॉपर का। हाँ, इंगेज शॉपर मैंने देखा था, वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आप उसको यूज़ करें।
तो ऑडियंस मतलब के जो हमने रखनी है वो सब एडसेट के अंदर वो सेम ही रखें? नहीं नहीं, वो ऑडियंस मतलब इंटरेस्ट चेंज करना ना, हाँ बिहेवियर एक इंटरेस्ट रख चेंज सकते करना हैं, है, बाकी इंटरेस्ट चेंज करना सिटीज वगैरह कह रहा हूँ, लोकेशन वगैरह। नहीं, वो ओपन छोड़ दें। ठीक है, वो ठीक है। 5 मिनट। बाकी जो जी बोले। बाकी जो ना, अब मैंने तकरीबन आपको बोला कि 35,000 तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो पीछे जो सा 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जिन्होंने इनिशियल चेकआउट और लैंडिंग पेज वगैरह किया था, ठीक है, उनकी रीटारगेटिंग वाली जो सा वो मैंने कंपेन बनाई। ऑडियंस सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं आपने? जी, ऑडियंस सेगमेंट जो है वो क्रिएट किए हैं, और कितने कस्टम दिन के? ऑडियंस जो कितने दिन के किए हैं? ने 30 दिन मतलब कि किए हैं, 30 दिन लेटर। उसको 150 डेज कर दें, और आपको रिटारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मेटा को पता है आपकी ऑडियंस कौन सी है। मतलब रीटारगेटिंग को भी तकरीबन जो है ना वो 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1 से 2 ऑर्डर आया है सिर्फ। आपको जो बताया ना A/B टेस्टिंग, आप उसको स्टार्ट करें बस। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मैं अगेन एबीओ करके और सारा ये मेथड 5 दिन देखने के बाद फिर सीबीओ के अंदर स्केल करूंगा आपके बताए हुए मेथड के देखें, ऊपर, फिर कोई सीबीओ भी। को जहन में ना रखें कि सीबीओ के ऊपर लेके जाऊंगा। आप पहले इनको जो है ना वो चला के रखें, ठीक है, आपको रिजल्ट देती है, उनको फिर चलते रहने दें, छेड़े ना ना उसको। ठीक इतनी ठीक जल्दी ठीक ठीक सीबीओ के ऊपर ठीक है। शिफ्ट नहीं करना। टेस्टिंग के अंदर तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं। ब- हाँ, ये तो चीज़ है, 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पहले भी एबीओ की थी ना, और 20 से 25 दिन तो हो गए हैं, और 35,000 तक इन्वेस्ट भी हो गया है, जी बिल्कुल, तो तो इस आप हिसाब ट्राई से। करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला परफॉर्मेंस जो है ना वो इंशाल्लाह इंक्रीज करेगा। जी, जुल्करनैन भाई। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया हुआ है 1 ईयर से न्यू क्लाइंट आए तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। मैंने ना ग्रुप के अंदर कोर्स सेंड किया पर्सनल ब्रांडिंग का, 10:52 PM पे, वो चेक कर लेना। उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ, कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे उसको जो है ना वो क्लोज करते हैं। 5 मिनट हैं, किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ ले। अच्छा अहमद भाई, जी। मैं कह रहा था एक मतलब कि सीन होता है कि हम कोई भी एआई टूल है, चैट जीपीटी या जिमिनाई या क्लोड है, तो हम उसको लाइव जो है वो अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करके तो वो चीज़ें वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ कैसे, और ये ठीक रहेगी वैसे अगर किसी जगह पे हम स्टक हुए पड़े हैं तो? दोबारा बोलें ज़रा। एक मतलब कि हम कोई भी एआई टूल है जैसा कि क्लोड एआई, जेमिनाई या चैट जीपीटी, जी। तो उसके अंदर सीन होता है कि हम अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो शेयर कर देते हैं, और वो लाइव देख रहा होता है, तो हम उससे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये सेक्शन अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे, तो ये तरीका वैसे ठीक रहेगा? वो ठीक बताता है सारा कुछ? मैंने तो नहीं देखा ये ऑप्शन अभी तक। नहीं, अभी देखा है सीन के हम किसी भी एआई टूल है, ठीक है, उसके साथ लाइव हम स्क्रीन शेयर कर, और वो अ, जो हमारी लैपटॉप के ऊपर इसमें ना, नजर आ रहा है वो देख रहा होता है। इसमें सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ। इसमें मैंने जैन भाई, मैंने ये फीचर अभी ट्राई नहीं किया, और मैं देखता हूँ अगर ये फीचर है तो इसके ऊपर रिसर्च करके फिर बताऊंगा, अभी मुझे इसका जी कोई जी, आइडिया नहीं। चलें ठीक है। और किसी का क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी इस क्लास की रिकॉर्डिंग। आई थिंक नहीं है तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।